तो सिनेमाकॉन में सोनी कुछ जबरदस्त लेकर आया स्पाइडरमैन फैंस के लिए। जहां पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एक एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाया गया, वहीं स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स के शुरू के कुछ अनफिनिश्ड क्लिप्स दिखाए गए, ये कहते हुए कि ये माइल्स मोरालेस की स्टोरी का फाइनल चैप्टर है। और साथ ही सोनी ने कई सारे मूवीज के अनाउंसमेंट भी किए, और मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ कि ब्रांड न्यू डे के फुटेज में क्या दिखाया गया और बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स से रिलेटेड हमें क्या पता चला, और ब्रांड न्यू डे के नए पोस्टर्स हमारा नॉस्टैल्जिया कैसे ट्रिगर कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं जबरदस्त ओपनिंग से। तो सिनेमाकॉन में सोनी ने सबसे पहले शुरुआत ही करी अपने सबसे बड़े कार्ड यानी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से। ब्रांड न्यू डे से रिलेटेड पहले 2 पोस्टर्स रिलीज किए गए जो आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इन पोस्टर्स में से जो पहला पोस्टर है वो तो एक धांसू एक्शन सीक्वेंस का है जहां स्पाइडरमैन अकेले निंजा से लड़ रहा है। पर दूसरा पोस्टर जो है जहां हम थोड़ा सा येलोइश कलर ग्रेडिंग देख सकते हैं, वहां हम देख रहे हैं स्पाइडरमैन के आंखों का क्लोजअप शॉट और उसमें बड़ी ही डिटेलिंग के साथ हम न्यूयॉर्क देख सकते हैं। और साथ में हमें दिख रही है डिस्ट्रेस्ड एमजे भी, और ये कहीं ना कहीं हमें सैम रेमी के स्पाइडरमैन पोस्टर्स की याद दिला रहा है। वही सेम कलर ग्रेडिंग, वही सेम थीम। तो पोस्टर्स तो बढ़िया बनाए गए हैं, पर अब हम बात करेंगे उस एक्सक्लूसिव क्लिप की जो कि सिनेमाकॉन में दिखाया गया। तो उस क्लिप की डिटेल्स कुछ इस तरह है। तो क्लिप शुरू होता है एक कॉफी शॉप से जहां हम देखते हैं कि नेड एक ऑर्डर प्लेस करने आया है और पीटर उसे वहां देख रहा है। और फिर पीटर कॉल पर किसी को कहता है कि वो उन्हें तुरंत कॉल बैक करेगा। उसके बाद नेड कॉफी शॉप से निकल कर जाता है और पीटर उसका पीछा करता है, और हमें पता चलता है कि नेड एक्चुअली में एक पार्टी में जा रहा था और इसीलिए उसने कुछ ड्रिंक्स लिए हुए हैं। पीटर ट्राई करता है कि वो भी इन लोगों में ब्लेंड होकर पार्टी में घुस जाए। अब पार्टी में पीटर एक हाथ में एक कप लेकर अनकंफर्टेबली इधर उधर घूम रहा होता है, और फिर वो एक ऐसे कमरे में एंटर करता है जहां उसे स्पाइडरमैन का एक छोटा सा टॉय दिखता है। और फिर पीटर नोटिस करता है कि इस कमरे की दीवारों पर स्पाइडरमैन से रिलेटेड ढेर सारे आर्टिकल्स चिपके हुए हैं। और फिर पीटर को पता चलता है कि ये कमरा दरअसल नेड का है। फिर हमें पता चलता है कि नेड को एक्चुअली ये याद है कि उसके हाई स्कूल के दौरान स्पाइडरमैन ने उसे और उसके दोस्तों को कई बार बचाया था, और इसी वजह से वो तब से जानने के पीछे लगा हुआ है कि स्पाइडरमैन आखिर है कौन। पर नेड का मकसद ये नहीं है कि वो दुनिया को बता देगा कि स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी क्या है। वो बस स्पाइडरमैन को मिलकर थैंक्स कहना चाहता है, और इसके लिए उसने एक ऐप बनाया है स्पाइडर ट्रैकर नाम से। फिर हमें पता चलता है कि नेड ने एक क्लोज डाउन कर लिया है कि स्पाइडरमैन हो ना हो वो क्वींस न्यूयॉर्क से ही बिलोंग करता है, और उसके हिसाब से उसे 2 लोगों पर शक भी है। पहला है फ्लैश थॉमसन और दूसरा है रॉजर हैरिंगटन, जिसका रोल मार्टिन स्टार प्ले करने वाले हैं। और फिर उस कमरे में एमजे एंटर करती है, ये कंप्लेन करते हुए कि ये पार्टी कितनी क्राउडेड हो गई है। वहाँ वो पीटर को देखती है जिसने हाथों में एक बुके पकड़ा हुआ है। वो पीटर से कहती है कि ये फूल बड़े अच्छे हैं। पीटर वो बुके एमजे को देता है और थैंक्स कहता है और खुद को मेनार्ड नाम से इंट्रोड्यूस करता है। अब नेड इस बात से कंफ्यूज हो जाता है कि ये मेनार्ड बंदा आखिर इस पार्टी में कर क्या रहा है, जिस पे पीटर कहता है कि वो तो बस उनका नेबर है। तब एमजे कहती है हाँ, फ्रेंडली नेबर। उसके बाद नेड और एमजे वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद एमजे नेड को बता रही होती है कि कैसे उसे एक जॉब मिली थी पर उसने मना कर दिया क्योंकि उसे किसी सोललेस कॉर्पोरेशन में काम नहीं करना। और उसके बाद एमजे कहती है कि उसे कभी कभी ऐसा फील होता है कि उसे थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि उसके साथ कुछ ग्रेट ही होगा। और ऐसा कहते ही वहाँ एमजे का नया बॉयफ्रेंड एजरा एंटर करता है, जिसे ईमान एस्फांदी प्ले कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। और फिर वो एमजे से कहता है कि तुम सबको नहीं बचा सकती, जिस पे एमजे कहती है पर मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। और फिर वो दोनों किस करते हैं, और ये देखकर पीटर को बहुत बुरा लगता है। और फिर हमें क्विक मोन्टाज मिलता है स्पाइडरमैन के कुछ एक्शन सीक्वेंसेस का, जो कि हमने टीजर ट्रेलर में देखा भी था। पर फिर हमें दिखता है कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के कुछ लोग स्पाइडरमैन पर गन ताने हुए खड़े हैं, जिस पर पीटर कहता है कि एक सेकंड रुको, मैं अभी भी हाई स्कूल में नहीं हूँ। और फिर उसके बाद वो उन सभी डीओडीसी वालों को टेक डाउन करता है। तो ये सब हमारे सामने आया है ब्रांड न्यू डे से रिलेटेड। मैं फिलहाल इस बात से बहुत खुश हूँ कि एक टीजर ट्रेलर और अभी इस फुटेज के बाद भी सेडी सिंह कौन सा रोल प्ले कर रही है इस बारे में कोई बात नहीं हुई। ये मेरे हिसाब से आज तक का सबसे बड़ा सीक्रेट होगा कास्टिंग की दुनिया में। वहीं इस एक्सक्लूसिव फुटेज में एमजे जिस सोललेस कॉर्पोरेशन की बात कर रही है नेट से, वो शायद ऑस्कॉर्प हो सकता है या उसकी जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि स्टार्क इंडस्ट्रीज की इमेज को टोनी ने बहुत सुधार दी थी। फ्यूचर फाउंडेशन 616 में नहीं है। वहीं हैमर इंडस्ट्रीज के तो रास्ते लगे गए थे बहुत पहले। तो अब स्पाइडरमैन से जुड़ी एक ही सोललेस कॉर्पोरेशन का दिखना बाकी है, और हो ना हो ये ऑस्कर
स्कॉर्पी है, जिसका मतलब हो सकता है कि इस मूवी में हैरी ऑसबॉर्न और नॉर्मन ऑसबॉर्न के भी हिंट देखने को मिले। तो स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स से भी एक एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाई गई और आइए अब बात करते हैं कि आखिर उसमें दिखाया क्या गया। तो क्लिप की शुरुआत होती है माइल्स के साथ, जहां माइल्स ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई स्पाइडरमैन नहीं है, और फिर हम अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की एंडिंग देखते हैं जहां माइल्स को उस यूनिवर्स के प्राउलर यानी कि उसके वेरिएंट ने नॉकआउट कर दिया। इसके बाद माइल्स होश में आता है और उसकी बात होती है प्राउलर माइल्स और उसके अंकल एरन से। अब इनसे बात करते हुए हमारा मेन माइल्स कहता है कि उन्हें उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो असली माइल्स मोरालेस है, जिसपे प्राउलर माइल्स प्रॉपर एक्सेंट में बोलता है मोरालेस, तुम तो ये नाम भी ढंग से नहीं ले पाते। और उसके बाद दोनों माइल्स के बीच बहस हो जाती है कि उनके सरनेम्स का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। अब हमारा मेन माइल्स प्राउलर माइल्स और एरन को एक्सप्लेन करता है कि किस तरह उसके डैड अगले 2 दिन के अंदर मारे जाएंगे, और फिर वो उन्हें कैनन इवेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करता है। पर प्राउलर माइल्स और एरन को लगता है कि मेन माइल्स बकवास कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद हमारा मेन माइल्स ग्लिच करता है, जिसपे प्राउलर माइल्स कहता है कि किसी के यहाँ कैद होते हुए भी तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलती, जिसपे मेन माइल्स कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि जबान से ज्यादा हाथों पर ध्यान देना चाहिए। और फिर मेन माइल्स अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए एक ब्लास्ट करता है और वो खुद को आजाद कर लेता है। नाउ कट टू ग्वेन, जहां हमें एक मोन्टाज दिखता है कि ग्वेन होश में आती है और देखती है कि माइल्स उसी के जैसे दिखने वाले के साथ लड़ रहा है। और फिर हम देखते हैं कि पीटर पार्कर आता है और अपनी बेबी को स्पाइडर हैम के हाथों सौंप देता है, जिसपे स्पाइडर हैम कहता है कि वो उसके बेबी का पूरा ख्याल रखेगा, पर उसके पास अब दूध खत्म हो चुका है। वही फुटेज के आखिर के कुछ सेकंड्स में हमें दिखता है कि किंगपिन वापस आ चुका है। फिर हमें एक शॉट मिलता है द स्पॉट का और स्पाइडरमैन 2099 का, और आखिर में हम देखते हैं रियो को, जो कि माइल्स से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें टफ बनना पड़ेगा, पर तुम टफ नहीं, तुम स्ट्रांग हो। तो देखा जाए तो बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स शुरू होगी उसी यूनिवर्स से जहां कोई स्पाइडरमैन नहीं एग्जिस्ट करता, और अपना माइल्स जैसे जैसे वहां से निकलेगा और अपने पिता को बचाने के मिशन पर लग जाएगा। हालांकि मैं देखना चाहता हूं कि ये माइल्स की स्टोरी का फाइनल चैप्टर कैसे होगा। तो सोनी के दूसरे अनाउंसमेंट्स को जरा लाइट स्पीड से देखते हैं। तो सोनी ब्लड बॉन्ड के ऊपर एक आर रेटेड एनिमेटेड मूवी लाने वाला है। वहीं 2019 की जुमांजी द नेक्स्ट लेवल का अगला सीक्वल आने वाला है, जिसका नाम होगा जुमांजी ओपन वर्ल्ड, और ये मूवी इसी साल 25 दिसंबर को आएगी। रेसिडेंट इवल की नई मूवी पर भी अनाउंसमेंट हुए, जहां डायरेक्टर जैक क्रेगर ने बताया कि ये नई रेसिडेंट इवल एक बेजोड़ सर्वाइवल हॉरर होने वाली है। ये मूवी भी इसी साल 18 सितंबर को आएगी। सोनी ने इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर का एक नया ट्रेलर रिलीज किया और ये मूवी भी इसी साल अगस्त में आने वाली है। फिर लेजेंड ऑफ जेल्डा के ऊपर भी न्यूज दी गई कि इसकी फिल्मिंग पूरी हो चुकी है और ये मूवी अगले साल 7 मई को आने वाली है। तो सोनी फैंस को बता रहा है कि वो पूरी तरह रेडी है फैंस के होश उड़ाने के लिए जुलाई में ब्रांड न्यू डे के साथ, जिसके बाद अगले साल भी हमें रेडी रहना है बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के लिए। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपका इन फुटेजेस और अपडेट्स को लेकर क्या कहना है। क्या इन्हें जानने के बाद आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ गई है या नहीं? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।